जिस चीज़ पे दिल अटक जाता है ना, उसी चीज़ से अल्लाह हमें आजमाते हैं। मुश्किलात सब पर आती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप परेशान हो जाएं और हिम्मत हारने लग जाएं। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आपके नसीब में लिख दिया है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इंशाअल्लाह आपके लिए मोजज़ात होने वाले हैं और आपकी दुआ अब कबूल होने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको चुना है, इसलिए आपको दुआ की तौफीक दी जा रही है। बस आप दुआ करना ना छोड़ें, बस आप दुआ करते रहें और फिर मोजज़े अपनी आँखों से देखें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे, आपके हर दुआ पे कुन कह दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की स्टोरी अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड मेडिकल स्टोरी है, जो एक सिस्टर की है। एक सिस्टर है जिन्होंने अपनी कज़न सिस्टर की स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। आइए जानते हैं उनकी स्टोरी क्या है। तो वो लिखती हैं कि मेरी बड़ी मम्मी की बेटी है, उसका नाम इरम है। वो लोग गांव में रहते हैं और हम लोग मुंबई में। मेरी बड़ी अम्मी की बेटी और हम लोगों के बीच ज़्यादा बात नहीं होती, ना ही कभी कॉल में और ना ही मैसेजेस में। बस कभी जब हम रिश्तेदारों में मिलते हैं तो हमारी बातचीत होती है। ऐसे हमारी कॉलिंग या व्हाट्सएप पे कोई बातें नहीं होती। वो आगे लिखती है कि एक बार मेरे पास कॉल आया इरम का। वो बहुत रो रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? वो बोली कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैंने इरम से कहा कि आप मुझे पहले पूरी बात तो बताओ, फिर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इरम बोली, मैं मामू के लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। हम निकाह करना चाहते हैं, पर मेरे अम्मी और भाई नहीं मान रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी शादी मामू के घर नहीं करेंगे। कितना भी तुम रो लो, कितना भी जिद कर लो, लेकिन हम नहीं करेंगे। जहाँ हम बोलेंगे वहीं करनी पड़ेगी तुम्हें शादी। मैं बोली, आपके मामू लोग को पता है क्या आपके रिश्ते के बारे में? तो इरम ने बताया, हाँ मेरे मामू मुमानी सब राजी हैं। मैं इरम को बोली कि आप परेशान मत हो, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो और तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अपनी सारी बात अल्लाह को बताओ। मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब पे इरम का कॉल 3 महीने के बाद आया। इस बीच हमारी कोई बात नहीं हुई। वो बहुत खुश थे उस दिन। मैंने बोला कि क्या हुआ इरम, सब ठीक तो है? वो बोली कि मेरे घर में सब राजी हो गए हैं, मेरे अम्मी और भाई सब राजी हो गए हैं हमारे निकाह के लिए। मैंने इरम से पूछा कि ऐसा क्या हुआ अचानक से कि सब राजी हो गए, मुझे बताओ। तो इरम ने बताया कि मैं डेली अस्तगफिरुल्लाह 10,000 मरतबा पढ़ती हूँ, जैसा कि तुमने मुझे बताया था, और साथ में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती हूँ। इरम ने बताया कि मैं ज़ोहर की नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही थी। वैसे ही मेरे भाई और आए और मेरी अम्मी आई मेरे पास, बोली कि रेडी हो जाओ, तुम्हारे मामू लोग आ रहे हैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अल्लाह ने मेरी सुन ली। इरम बोली कि मैं 4 साल से राज़ी कर रही थी घर वालों को, पर वो लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से और तहज्जुद की नमाज की बरकत से अल्लाह ने मेरी सुन ली। अब भी इरम का रिश्ता भी फिक्स हो गया है और इंगेजमेंट भी हो गई है और नवंबर में शादी है। अल्लाह से दुआ करना कि सब अच्छे से हो जाए। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कज़न सिस्टर की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि उनकी शादी में कोई भी मसला ना हो और बहुत ही आसानी और पुरसुकून तरीके से उनकी शादी हो जाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। जो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या अस्तगफिरुल्लाह से मनपसंद की शादी हो सकती है, तो ये आंसर है उन सवालों का, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखिए, अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन तो नहीं। अल्लाह तोड़ता इसलिए है ताकि हम अल्लाह के करीब आ जाएं, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लें, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। जब हम अपनी माँ से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो मना नहीं करती,
تو پھر اللہ ہمیں 70 ماؤں کے برابر کہنا بھی کم ہوگا۔ وہ تو ہمیں 70 کروڑ گنا ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور جب ہم استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت جوش میں آتی ہے، اور پھر بڑے بڑے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں جن کا ہمیں صدیوں سے انتظار رہتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی ان کی طرح استغفار اور تہجد کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور پھر معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ جتنی بھی میری یوٹیوب فیملی ہے، جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے۔ فرحت اور فرمان، ان کی جو بھی مشکلات ہے اللہ انہیں حل کر دیجئے، ان کی دعاؤں پہ کن کہہ دیجئے۔ اللہ جو غریب ہے ان کی غریبی دور کر دیجئے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد دے دے، جو اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہے انہیں اچھے رشتے ملا دے، جو اسیب زدہ ان کے اسیبوں کو دور کر دے، جو رزق کے لیے پریشان ہے ان کے لیے بہترین رزق اور بہترین جاب کا انتظام کر، جو گھر کے لیے پریشان ہے اللہ، جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے ان کے لیے اپنا ذاتی گھر کا انتظام کر۔ اللہ جو میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں ان کے بیچ صلح کرا دیجئے، ان کے بیچ بے پناہ محبت ڈال دیجئے۔ یا اللہ فلسطین والوں کی غیب سے مدد کیجئے، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیجئے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے اور تمام امت محمدیہ کی مغفرت کر دیجئے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی لائف چینجنگ موٹیویشنل میریکل سٹوری ہے تو اسے آپ ہمارے ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور شیئر کریں۔ ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر لگا دیا، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔